Hello guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsodi, I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग होने वाली है उसका टॉपिक ये होने वाला है कि आपके पर्सन और आपके बीच में अगले 3 दिनों में क्या होने वाला है, आपकी लव लाइफ में अगले 3 दिनों में क्या होने वाला है, क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या एक्शन वो लेने वाले हैं आपके लिए, और बहुत सी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग के अंदर। सो स्टे ट्यून्ड। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उससे एनर्जी एक्सचेंज होता है और आपको सही गाइडेंस मिल पाती है। ऑल नोटिफिकेशंस पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कुछ पोस्ट करूं आपके पास उसका अपडेट आ जाए। पर्सनल रीडिंग्स के लिए बुकिंग्स ओपन है, अगर आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग के लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्रिस्टल्स के लिए भी इंक्वायर कर सकते हैं। क्रिस्टल्स पे बहुत अच्छे डिस्काउंट्स चल रहे हैं अगर आप लेना चाहें। लव लाइफ के लिए, करियर के लिए, हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, फॉर एनीथिंग, जो भी आपका इशू है उसके लिए मैं आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ से, आपके फुल नेम से एनर्जाइज कर कर आपको ब्रेसलेट डिलीवर करा दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। अगले 3 दिनों में आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है। एक लंबी सांस लें और फिर इस रीडिंग को शुरू करें। अगले 3 दिनों में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है अगले 3 दिनों में। ओके, 8 of Swords is the first card. Queen of Pentacles, lovely. Death, okay. Strength, 9 of Wands, Justice, the Hermit. सो गाइज, करंटली आपने कार्ड्स यहाँ पर देख लिए हैं एंड ये रीडिंग सारे साइंस के लिए, आप किसी भी साइन से हैं, डजंट मैटर, ये रीडिंग आपके लिए है। आप मेल है, फीमेल है, सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। जब भी इस रीडिंग पे आए, टाइमलेस रीडिंग होती है, आपको इसमें आपका आंसर डेफिनेटली मिलेगा। ओके, तो गाइज मुझे यहाँ पर दिख रहा है अगले 3 दिनों में जैसे कि आप बहुत स्टक फील कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप अभी बहुत स्टक हैं, आपको रास्ता नहीं दिख पा रहा है। शायद आप कुछ चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, मूवमेंट करना चाहते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है किस तरीके से आप अप्रोच करें, अपनी डेस्टिनेशन पे किस तरीके से पहुंचे, कैसे करें। आप स्टक फील कर रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है आपको पता नहीं चल रहा है। एंड आई फील जैसे ये एक ब्लॉक सा क्रिएट हो गया है। आप यहाँ से शुरू करते हैं, आप यहाँ पहुँचते हैं, फिर आप यहाँ पे आ जाते हैं, फिर यहाँ से शुरू करते हैं, फिर यहाँ पहुँचते हैं, फिर यहाँ पे आ जाते हैं। तो वो स्टक हैं आप और आपको एक रास्ता नहीं दिख पा रहा है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको अपने जिस तरीके की लड़की आप ढूंढ रहे थे या जिस तरीके का पर्सन आप अपनी लाइफ में चाहते थे वो आपको मिलने वाला है, ठीक है, वो आपके पास वापस आने वाला है या तो वो आपको मिलने वाला है। आप उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं और आपकी लाइफ में जैसे कोई आने वाला है मुझे दिख रहा है, जो कि बहुत फिजिकली अपीलिंग हो सकता है, अट्रैक्टिव हो सकता है, हैंडसम हो सकता है, प्रिटी हो सकती है, ठीक है। एंड एक अलग सा ही चार्म होगा उस गर्ल में या बॉय में जिसको भी आप देख रहे हैं, जिस भी जेंडर से आप हैं। एंड मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है जैसे आपको, अगर आप स्टक हैं बहुत समय से, अगर आप स्टक हैं तो आपको जस्टिस मिलेगा आपके रिश्ते में, जैसे एक स्टेबिलिटी आएगी, बैलेंस आएगा, ठीक है। आपने वेइंग स्केल को देखा है ना, वो बैलेंस्ड होता है, कितना बैलेंस्ड होता है। आप जितना इनपुट आप डालेंगे उतना आउटपुट भी निकल कर आएगा। जितना प्यार, जितना केयर, कंसर्न आप देंगे वहाँ से भी आपको रिजल्ट्स मिलते हुए अब दिखने वाले हैं। जो डेथ का कार्ड है, मैं ये सिर्फ डेथ, एक मृत्यु या किसी की डेथ नहीं दिखाता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखाता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन मुझे आपके रिलेशनशिप में होता हुआ दिख रहा है। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मूवमेंट मुझे दिख रही है। स्टक चीज़ों से आप निकलते हुए दिख रहे हैं, ब्लॉकेजेस खत्म होते हुए दिख रहे हैं। मुझे एक मूवमेंट आपकी रिलेशनशिप की होती हुई दिख रही है, आपकी लव लाइफ की होती हुई दिख रही है, और आप एक स्टैग्नेंट पोजिशन से मूव करते हुए दिख रहे हैं। और कोई नया पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है। एक सर्कल का कंप्लीशन होते हुए दिख रहा है, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यही पर्सन सही तरीके से बदल कर आपकी लाइफ के अंदर आ जाए,
ठीक है। और मुझे कुछ लोगों के लिए कोई नया आता हुआ भी दिख रहा है, मुझे न्यू एनर्जी, मुझे यंग एनर्जी, न्यू एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड यहाँ पर मुझे ये भी फील हो रहा है जैसे आपकी पर्सन की अवेकनिंग होती हुई दिख रही है, आपकी अवेकनिंग होती हुई दिख रही है। आपको बहुत बातें समझ में आएंगी, आपके पर्सन को आपकी वैल्यू, आपकी इंपॉर्टेंस क्या है, आप उनकी लाइफ में क्या रोल आपने प्ले किया, कितने इंपॉर्टेंट है, क्या वैल्यू है, वो उसको जानेंगे। एंड मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है जैसे बहुत ज़्यादा हिम्मत, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है आप में, और आप में स्ट्रेंथ आएगी भी। अगले 3 दिनों में आपके रिश्ते में स्ट्रेंथ आएगी। ऐसा अगर आपको लग रहा था कि आपका रिश्ता ख़त्म हो चुका है, टूट चुका है, अब कोई होप ही नहीं है, कोई चांसेस ही नहीं है रिवाइवल के, अब कुछ हो ही नहीं सकता, तो वो उसमें मजबूती आती हुई दिख रही है, उसमें हिम्मत आती दिख रही है आपके रिश्ते में मुझे। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, पर्सन आपसे स्टक है। जिनके साथ भी आप थे, जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, ये पर्सन आप पे ही रुके हुए हैं। मे बी ये चाह रहे हैं कुछ ब्लॉकेजेस की वजह से आगे मूव करना, बट ये मूव नहीं कर पा रहे हैं। पर्सन अभी भी आपके बारे में ही सोचते हैं, आप पर ही स्टक हैं। बहुत बैलेंस्ड एनर्जी मुझे फील हो रही है यहाँ पे, एक कुछ नए होने की ऊर्जा, समथिंग न्यू इज़ गोइंग टू हैपन इन नेक्स्ट 3 days। एंड मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है जैसे भगवान की तरफ से कोई रास्ता आपको दिख सकता है, कोई आपको वे आउट आपको मिल जाएगा, कोई रास्ता आपको दिखा देंगे वो, जिसमें कि आप जो ब्लॉक्ड एनर्जी में है ना, देखिए हैंगिंग मैन की एनर्जी से आपकी अवेकनिंग होती हुई दिख रही है, जिसके बाद आप 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आएंगे, जो कि यहाँ पे विजय, विक्ट्री को दिखाता है, शादी को दिखाता है। फॉलोअर्स आपके बनेंगे, आपको लोग एज एन इंस्पिरेशन, आप बहुत लोगों को इंस्पायर करेंगे, ठीक है। आप बहुत लोगों को जैसे एक वैसी एनर्जी भेजेंगे जहाँ पे वो आगे बढ़ सके, मूव कर सके। आपके रिश्ते की मुझे मूवमेंट होती हुई दिख रही है। एंड कुछ सैक्रिफाइसेस आपको करने पड़ सकते हैं, बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जैसे अवेकनिंग, रीबर्थ होते हुए भी दिख रहा है। बहुत लोगों के लिए नया पर्सन आ सकता है, यही पर्सन नए तरीके से बदल के एक फ्रेश स्टार्ट ले सकता है आपका रिलेशनशिप। बहुत हिम्मत और चीज़ें बदलती हुई मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस दिख रहे हैं मुझे। जैसे ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, आपकी लाइफ जैसे बदल सी जाएगी, चेंजेस मुझे दिख रहे हैं आपकी लाइफ में। बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स आए हैं आपके लिए। एंड हिम्मत रखनी है, अगर इस पॉइंट पे आप हिम्मत नहीं रखेंगे, अगर अपनी स्ट्रेंथ खो देंगे, वीक पड़ जाएंगे, तो चीज़ें चेंज हो सकती हैं। डिले से मे भी हो, बट आपको, आप जिस लेवल पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो होगा। अगले 3 दिनों में ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, बैलेंस बनता हुआ, प्यार आता हुआ दिख रहा है मुझे। और ये पर्सन आपके पास वापस आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में। कोई नई लेडी, कोई नया इंसान भी आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहा है, जो आपको बहुत प्यार करेगा, जो आपको बहुत केयर करेगा, आपकी बहुत, आपके लिए कंसर्न रहेगा, आपको जो रिलायबल होगा, जो आपके लिए, जिस पे आप डिपेंड कर पाएंगे, डिपेंडेबल पर्सन होगा, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे फील हो रही है। बहुत ही चार्मिंग एंड अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होगी इस पर्सन की। एंड आपको कोई रास्ता जो भी दिखेगा, जो भगवान आपको बताएंगे, दिखाएंगे, आपको अपनी इंट्यूशन पे भी विश्वास करना है, इनर वॉइस को सुनना है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है आपका, आप आगे बढ़ रहे हैं। तो गो अहेड एंड थम्स अप गाइज। आई जस्ट विश एंड प्रे जो आप चाह रहे हैं वो सब आपको मिले। अब हम ये देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है, एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है, एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं अगले 3 दिनों के लिए, क्या गाइडेंस है आपके लिए। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो कुछ और जानने की ज़रूरत है। मे बी आप कुछ चीज़ें गलत सोच रहे हैं, या आपके पास आधी ही इन्फॉर्मेशन है, आपको कुछ डाउट्स हैं जो आपके क्लियर नहीं हुए हैं, तो आप उसको क्लियर कर लें। अगर आपको कोई इंसान पे ऐसा लग रहा है कि जैसे इंसान गलत है, इन्होंने आपके साथ गलत किया, इन्होंने आपके साथ सच नहीं बोला, या फिर कोई भी ऐसी चीज़, तो उस चीज़ को आप प्लीज़ ठीक करें। पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, पूरी इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है। आधी चीज़ें हमेशा डेंजरस होती हैं, तो पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए। नो नीड टू वरी, डरने की बिल्कुल भी कोई बात नहीं है, सब आपके फेवर में ही होने वाला है। सो कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेट गो, कुछ चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है। अगर कोई पुरानी बातें पे आप अभी भी रुके हुए हो, स्टक हो, कुछ चीज़ें आपको इरिटेट कर रही हैं, आपको हॉन्ट कर रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको लेट गो करने की ज़रूरत है। वो जो पास्ट मेमोरीज़ हैं जो कि आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, जो कि आपको रोक कर रखा हुआ है, उसको आप लेट गो करें ताकि आगे का रास्ता आपको दिखे। बॉटम ऑफ द डेक में देयर इज समथिंग बेटर। ये भी हो सकता है
कि जो आपके लिए इस रिलेशनशिप को छोड़कर आगे बढ़ने की ज़रूरत हो, आपके लिए कोई और आपके लिए बेटर हो। तो कुछ नया तो आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, या तो आपको इसको छोड़ने की ज़रूरत है या फिर कुछ बातों को छोड़ने की ज़रूरत है। और अगर आप कुछ बातों को छोड़ेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बेटर मिलेंगी। ठीक है, आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखना है, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, इसलिए आप इसको एज गाइडेंस लें। ओके, अब हम ये देख लेते हैं कि आपके पर्सन की तरफ से अगर कुछ मैसेजेस होंगे तो वो मैसेजेस क्या होंगे। ओके, ठीक है। ओके, द फर्स्ट मैसेज हियर इज आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। तो इनको ऐसा लग रहा है जैसे चीज़ें थोड़ी सी अलग हो सकती तो बहुत अच्छा रहता, इतनी कॉम्प्लिकेशंस और प्रॉब्लम्स नहीं होते। ट्रैवलिंग, मे बी ये पर्सन आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं या फिर अभी ट्रैवल कर रहे हैं, अगले 3 दिनों में ट्रैवल कर सकते हैं कहीं पे, मे बी आपके साथ या आपके बगैर भी कहीं जाते हुए दिख रहे हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन, तो ये आपका इनके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, डेफिनेटली मुझे ऐसा फील हो रहा है ये आपका इनके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आई स्टिल फील दैट कनेक्ट विद यू, अभी भी मुझे तुम्हारे साथ वो कनेक्ट फील होता है। कभी कभी कुछ लोगों के साथ इतना पॉजिटिव कनेक्ट फील होता है ना कि अगर आप उनसे 4 साल 6 साल पहले भी मिले हों तो अभी भी आपको मे बी बात नहीं हुई है, बीच में कभी कभी मिले हों, या फिर अगर मिले हो या नहीं भी मिले हों, अगर रोज़ भी बातें करते हों, जैसी भी सिचुएशन है, बट यू फील दैट कनेक्ट विद सम पीपल, आपको लगता है कि यही है वो इंसान, या फिर वो डिफरेंट सी वाइब फील होती है, तो वैसी वाइब इनको आपके साथ फील होती है। ओके, योर मेमोरीज आर अनफॉरगेटेबल, तुम्हारी यादें मैं भूल नहीं सकता हूँ। आई प्रॉमिस यू यूनियन, सो दिस पर्सन इज प्रॉमिसिंग यू द यूनियन बिटवीन यू बोथ, और ये पर्सन आपके पास आते हुए मुझे दिख रहे हैं। आई लव द वे यू ड्रेस अप, मैंने आपको बोला जिस तरीके से आप तैयार होते हैं, जितने आप खूबसूरत हैं, ये पर्सन को बहुत बहुत अच्छा लगता है। आपकी फिजिकल अपीयरेंस से भी पर्सन अगले 3 दिनों में बहुत अट्रैक्ट होने वाले हैं, और एक अलग सा इनको मैग्नेटिक पुश पुल फील होगा आपकी तरफ। ओके, आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे, इनको वो डिटेल याद है आज भी, एक एक डिटेल उस दिन की इनको याद है आपके साथ। ओके, व्हाट एल्स वी हैव, लेट्स बी टुगेदर अगेन, फिर से एक हो जाते हैं। लवली, पॉजिटिव है ये पर्सन, अभी भी होपफुल है। अंडरस्टैंडिंग, तो अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, आपको भी कुछ बातें समझने की ज़रूरत है इनके बारे में और इनको भी आपके बारे में, तभी चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी। ओके, वेटिंग एंड प्लानिंग, ये पर्सन कुछ चीज़ों की प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत समय से वेट कर रहे हैं आपका और कुछ चीज़ों का आगे बढ़ने का। कमिटमेंट, कमिटमेंट मिल सकती है अगले 3 दिनों में आपको, डेफिनेटली गाइज मुझे वाइब फील हो रही है। एक्सपेक्ट माई कॉल मैसेज सून, लवली गाइज, तो आपको इनका कॉल मैसेज आ सकता है। लवली, आई कांट गेट ओवर यू, मैंने आपको बोला है आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। एंड द लास्ट मैसेज हियर इज आई एम कमिंग। गाइज, इतने सारे इंडिकेशंस एक रीडिंग में ऐसा कम होता है कि उनके आने का जिक्र हो अगले 3 दिनों में, या उनके मैसेज कॉल का जिक्र हो। लवली, अमेजिंग, आई एम इम्प्रेस्ड। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि रोमांस एंजल्स आपके लिए क्या बोलना चाहते हैं। रोमांस एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड प्लीज़ गाइज ऑलवेज बी ग्रेटफुल, जो भी आपको मिला है ग्रैटिट्यूड करने से आपको नहीं पता आपकी लाइफ में कितनी चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाती हैं। अगर आपके पास 100 है ना तो आपके पास 1000 हो जाता है, अगर आप ग्रैटिट्यूड, थैंक्स, हमेशा हर चीज़ के लिए थैंकफुल रहते हैं। तो अच्छा है बुरा है, उसमें कुछ ज़रूर आपके लिए अच्छा होगा, इसलिए थैंकफुल रहें। आई नीड 2 messages, थैंक यू सो मच, थैंक यू। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, देखिए बार बार ये चीज़ें आ रही हैं, आप किसी बात पे स्टक हैं। पहली चीज़ ही मैंने बोली है आपको कि स्टक एनर्जी फील हो रही है, आपकी भी हो सकती है, इनकी भी हो सकती है, बट स्टक हैं तो मूव करने की ज़रूरत है। फॉरगिव करिए, उससे सीखिए और आगे बढ़िए, पास्ट में मत रहिए, रिलीज़ करिए अपने बैड इमोशंस को, नेगेटिव इमोशंस को, एंड आगे बढ़िए, लिव इन द मोमेंट। ओके, दूसरा
एक्सप्रेस योर लव, गो हैड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। सो अपनी फीलिंग्स बताने की ज़रूरत है, अपने प्यार को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है आप अंदर ही अंदर रख रहे हैं चीज़ें। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ओके, मैंने जबकि 2 मैसेजेस उठाने थे बट तीसरा पता नहीं क्यों निकला। रिकन्सिलिएशन अगेन, वही साइन आया है। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ। तो कोई पुराना इंसान आपको मिल सकता है, ये भी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये एनर्जी फील हो रही है। लवली गाइज, अमेजिंग। एंड दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड और किस टॉपिक्स पे आप रीडिंग देखना चाहते हैं उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करना है, लाइक ज़रूर करना है, और इंस्टाग्राम पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पे मैं फ्री रीडिंग्स भी करती हूँ। टिल देन रखें अपना बहुत ख्याल। मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव एंड लक। बाय।